प्रतापगढ़, जहां के राजा चंद्रसेन का न्याय पूरे भारत खंड में व्यापित था। कहते हैं कि महाराज चंद्रसेन का न्याय करने का तरीका बड़ा निराला था, बड़ा अनोखा था। महाराज, आज दरबार में बड़ी विचित्र समस्या आई है। महाराज, बताइए मंत्री जी। समस्या जो कोई भी हो, उसका हल लाना ही एक निष्ठावान राजा का कर्तव्य है। महाराज, दरबार में ये दो महिलाएं खड़ी हैं। उन दोनों का कहना है कि ये बालक उनका है। अभी समस्या ये है कि इनमें से कोई एक ही स्त्री इस बालक की माँ है और ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है महाराज कि ये बालक किसका है। ये मेरा लल्ला है, मैं इसकी माँ हूँ। नहीं नहीं, ये मेरा मुन्ना है, मैं इसकी जन्मदायिनी हूँ। मेरा बालक है, मेरा बालक। कृपया शांत हो जाए। जहां तक हम जान पाए हैं, अभी ये जानना बहुत ही मुश्किल है कि आप दोनों में से इस बालक की असली माँ कौन है। तो महाराज, अभी क्या करना चाहिए? आप ही न्याय कीजिए। यह बालक अभी बहुत छोटा है और इसी वजह से इसको कोई गलत हाथों में देना इसके भविष्य के लिए योग्य नहीं है। और इसीलिए हमारा यह आदेश है कि इस बालक के 2 टुकड़े किए जाए और दोनों टुकड़े इन दोनों महिलाओं में बांट दिए जाए। जैसा आप ठीक समझे महाराज, आपका न्याय सिर आंखों पर। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। इस बच्चे को सही सलामत इसी महिला को सौंप दीजिए। मुझे नहीं चाहिए बच्चा, इसी को ही दे दीजिए। न्याय हो चुका है। ये महिला मां होने का झूठा दावा कर रही है, जो बालक के 2 टुकड़े करने के लिए भी सहमत है। और यह असली मां है, जो बालक का त्याग कर सकती है लेकिन उसको मार नहीं सकती। सैनिकों, इस झूठी महिला को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। यही है महाराज चंद्रसेन का न्याय करने का तरीका, जिससे एक बालक को अपनी असली मां का आंचल मिल सका। ऐसे ही महाराज चंद्रसेन के राज्य में सदा प्रजा के चेहरे पर गौरव था और आंखों में जीवन का जश्न था। कुछ समय बीतने के बाद एक बार फिर दरबार का दरवाजा प्रतापगढ़ के एक नागरिक ने खटखटाया। महाराज, मेरी सहायता कीजिए। महाराज, मेरी सहायता कीजिए। आओ दुखीराम, आओ। अरे मंत्री जी, बड़ा अजीब नाम है इस व्यक्ति का, दुखीराम। महाराज, वैसे तो इनका नाम राम है, लेकिन इनको हमेशा से ऐसा लगता आ रहा है कि इनके जीवन में दुख ही दुख है और इसीलिए राज्य के सभी लोग इन्हें दुखीराम कह के बुलाते हैं। तो बताइए दुखीराम जी, क्या है आपकी समस्या? धन महाराज, धन। धन के बिना जीवन यानी कि बिना नमक का व्यंजन। महाराज, मेरे जीवन में धन की कमी है और इसीलिए मैं दुखी हूँ। मेरे जीवन में आनंद नहीं है। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। दुखीराम की ऐसी समस्या सुन के महाराज कुछ समय तक सोच में पड़ गए और फिर बड़ी विनम्रता से बोले। दुखीराम, मैं तुम्हारी समस्या भली भांति समझ सकता हूँ कि धन के बिना जीवन जीना कठिन है, किंतु तुम्हारी समस्या का उपाय मैं करूं उससे पहले तुम्हें मेरे बताए अनुसार एक काम करना पड़ेगा। जी महाराज, बताइए। दुखीराम, जहां तक तुम बता रहे हो कि हमारे राज्य के सभी प्रजाजन बहुत ही सुखी संपन्न हैं, तुम्हारे सिवा किसी के भी जीवन में कोई भी दुख नहीं है। जी महाराज। तो बस तुम्हें एक ही काम करना है कि राज्य के कोई भी एक ऐसे व्यक्ति का नाम मुझे लाके बताओ कि जिसके अपने खुद के जीवन में कोई भी दुख ना हो। बस इतनी सी बात महाराज। एक नहीं, पूरे 3 नाम लाके बता दूंगा आपको। ऐसा कह के दुखीराम सुखी व्यक्तियों की खोज में निकल जाता है। दुखीराम थोड़ा सोच विचार करने के बाद सबसे पहले राज्य के सबसे धनी व्यक्ति यानी कि जिसके पास बहुत पैसा था उसके पास जाता है। अरे कैसे हो सुखी सन सेठ? अरे
सब ऊपर वाले की कृपा है, सब कुशल मंगल। तुम बताओ क्या चल रहा है आजकल? अभी आपके जैसे भाग्य कहाँ हमारे, कट रही है जिंदगी जैसे तैसे। और बताओ कैसे आना हुआ? और बस एक बात जाननी थी आपसे। हाँ हाँ बताओ सुखीराम, क्या जानना है? जहाँ तक मुझे पता है आपका शक्कर का बड़ा खानदानी कारखाना है। हाँ हाँ है ना। आपके पास बहुत सारा पैसा है। हाँ है ना। तो आप जो कुछ चाहे कर सकते हो ना। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यानी कि आपके जीवन में तो सुख ही सुख होगा ना, दुख का तो कोई नामो निशान ही नहीं होगा। अरे भाई ऐसा सोचना भी मत। सिर्फ मेरा नाम सुखी चंद है, बाकी पूरे राज्य में मुझसे ज्यादा दुखी जीवन किसी का है ही नहीं। वो कैसे? तुमको पता है मैं एक दिन की इतनी शक्कर बनाता हूँ जिससे पूरे राज्य में सभी लोगों को 1-1 किलो बांटू ना, फिर भी बच जाएगी। वो तो है, लेकिन फिर भी उसमें से एक चम्मच भी शक्कर मैं खा नहीं सकता। अरे शक्कर तो छोड़ो, उससे बनाई कोई चीज में मुंह में रख भी नहीं सकता। वो क्यों भला? अरे भाई मुझे मीठी पेशाब की बीमारी है। वो क्या होता है भला? वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे? आहा, डायबिटीज। इस बीमारी की वजह से मैं कुछ भी मीठा खा नहीं सकता। अगर खाया तो सीधा ऊपर। दुखीराम सुखीचंद का दुख जानने के बाद चौंक जाता है और आगे दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है। और अभी वो राज्य के जाने माने किसान रमन भाई से मिलने उनके खेत में चला जाता है। ओ रमन भाई, कैसे हो? अरे आओ आओ दुखीराम, कैसे आना हुआ? बस आपसे मिलने आ गया ऐसे ही, और कुछ पूछना भी था आपसे। हाँ हाँ पूछो पूछो। रमन भाई, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आपको तो कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है ना? अरे भाई क्यों बीमारी की बात करता है? अभी 55 का हो गया हूँ, फिर भी इतना हट्टा कट्टा हूँ कि 3 किलोमीटर तक अभी भी दौड़ लगा सकता हूँ, वो भी बिना रुके। तो आपके जीवन में सुख ही सुख होगा, क्योंकि बीमारी भी नहीं और खेती भी आपकी अच्छी भली बड़ी। अरे मेरे भाई, संसार में जितना दुख एक किसान को है ना, उतना दुख किसी के जीवन में नहीं है। अरे वो क्यों भला? देखो, पिछले कई सालों से बारिश की वजह से खेती बर्बाद, तो कीड़ों की वजह से फसल का कचरा हो जाता है, और ये सब भी नहीं तो जानवर तो है ही, और ये सभी नहीं तो आखिर में फसल का सही दाम नहीं। अरे दुखीराम, कभी कभी तो मन करता है कि बड़े से पेड़ की मजबूत डाली देख के उधर से लटक जाऊं। रमन भाई की बात सुनकर दुखीराम हड़बड़ा जाता है और सीधा ऐसे व्यक्ति के पास चला जाता है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा भी था और उसको कोई भी प्रकार की बीमारी भी नहीं थी, यानी कि अपने परमानंद भाई। परमानंद भाई, मुझे आपसे सिर्फ 3 सवाल करने हैं। हाँ हाँ पूछो पूछो दुखीराम। क्या आपको कोई बड़ी बीमारी है? बड़ी बीमारी क्या, छोटी भी नहीं है। आपके पास पैसा भी बहुत होगा। अरे अपने पास बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है। अब तीसरा सवाल पूछो। तो आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। अरे क्या बात करते हो दुखीराम, मेरा सिर्फ नाम ही परमानंद है, बाकी आनंद तो मुझसे परे है। अरे अभी आपको क्या परेशानी है? अरे भाई, मेरी कोई संतान नहीं है, तो जायदाद ये पैसा किस काम का? पूरा जीवन सुना सुना निकल रहा है, जी करता है कब ये जिंदगी गुजर जाए। और ये सुनकर तो दुखीराम बौखला जाता है और ऐसे कई सारे लोगों से मिलने के बाद अंतिम व्यक्ति से मिलने जाता है। रामू चाचा, मुझे आपसे सिर्फ 3 सवालों के जवाब चाहिए। हाँ हाँ पूछो पूछो दुखीराम, जिंदगी का बहुत अनुभव है मुझे। आपको कोई बड़ी बीमारी है? अरे मुझे क्या, मेरे पूरे परिवार को कोई भी बीमारी नहीं है। आपके बच्चे हैं?
हाँ हाँ, 2 बच्चे हैं मेरे। क्या आपको पैसे की कमी है? नहीं नहीं, मेरे दोनों बेटों के नाम मैंने करोड़ों की संपत्ति लिखी है, कोई भी कमी नहीं है पैसों की। तो आप इस राज्य के सबसे सुखी व्यक्ति हुए। अरे क्या खा के सुखी हूँ मैं। जब से करोड़ों रुपयों की संपत्ति मैंने मेरे बेटों के नाम लिखी है ना, तब से दोनों ने मुझे और मेरी पत्नी को समेत इस झोपड़े में रहने को भेज दिया है और खुद बंगले में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। अब तुम ही बताओ, राज्य में मुझसे बड़ा कोई अभागी कौन हो सकता है? और यह सब सुनकर दुखीराम समझ जाता है कि महाराज चंद्रसेन उसको क्या कहना चाहते हैं और वो तुरंत दरबार में दौड़ा चला जाता है। महाराज, मैं समझ गया आप क्या बताना चाहते थे। दुखीराम, मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि पूरे राज्य में सबसे सुखी इंसान तो तुम ही हो। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, स्वच्छ हो तुम, बीवी बच्चे सलामत है तुम्हारे, समय से भोजन भी मिल जाता है। और क्या चाहिए खुश रहने के लिए? और रही बात ज्यादा धन कमाने की, तो उसके लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल जरूर मिलेगा।